अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये अमल ख़ास तौर पर उन भाइयों के लिए लेकर आए हैं जिन लोगों की दुकानें हैं या जो लोग मार्केट वगैरह में दुकानें रखते हैं और उन लोगों को शिकायत रहती है। बहुत सारे भाइयों को ये शिकायत है कि उनकी दुकानों में खैर बरकत नहीं होती, या बहुत सारे भाइयों को ये शिकायत रहती है कि उनकी दुकान में लोग कस्टमर वगैरह नहीं आते हैं। बहुत सारी मुश्किलें रहती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जिनकी वजह से उनकी दुकानों में उनकी ग्राहकी नहीं होती, उनकी दुकानदारी ज़्यादा नहीं होती है। या बहुत सारे तो ऐसे भी भाई हैं जिनको ये शिकायत रहती है कि उनकी दुकान में मतलब माल तो बिक रहा है, माल आ रहा है, जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद बरकत नहीं है। आखिर क्या मामला है, क्या मसला है, वो क्या करें? बहुत सारे भाइयों के हमारे पास मैसेज आए, वो कहते हैं हाफिज़ साहब आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा अमल बताएंगे। अगर आप इस अमल को सुबह जब आप दुकान पर जाते हैं, दुकान पर जाते ही अगर आप इस अमल को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सारा दिन आपकी दुकान में खैर बरकत रहेगी। वो अमल क्या है, वो अमल बताने से पहले लेकिन कुछ चीज़ें शर्तें हैं, कुछ शराइत हैं। अगर वो शर्तें आप नहीं मानते हैं, वो चीज़ें अगर आप पूरी नहीं करते हैं, तो फिर इस अमल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहली शर्त तो यही है कि आपको नमाज का पाबंद होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नमाज के पाबंद नहीं होंगे तो आपके घर में खैर बरकत नहीं सकती। एक मरतबा की बात है कि एक मरतबा गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर हमारे घर में खैर बरकत नहीं होती, बहुत ज़्यादा मुश्किलें रहती हैं, हमारे घर में इतना पैसा आता है लेकिन इसके बावजूद बरकत नहीं है, आखिर क्या करें? तो गौसे पाक कहने लगे कि तुम नमाज़ पढ़ते हो? उसने कहा जी हुजूर मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मेरा माशाअल्लाह पूरा घर नमाजी है। तो आपने फरमाया जाओ अपने घर के दरवाजे पर एक पर्दा टांग दो। वो शख्स हैरान हुआ, लेकिन करता क्या, वो गया और उसने जाकर अपने घर के दरवाजे पर पर्दा टांग दिया। और उसके कुछ अरसे बाद वो वापस आया और कहने लगा हुजूर आपकी दुआ से हमारे घर में बहुत बरकत है, अल्लाह का करम है और आपकी दुआ है। आखिर ये पर्दा टांगने का माजरा क्या है कि पर्दा टांगने से ही इतनी बरकत कैसे आ गई? तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपने मुरीद से फरमाया, तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मसला ये है कि जब तुम्हारे घर के दरवाजे पर पर्दा नहीं था तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो बेनमाजी होते हैं, उनकी निगाहें तुम्हारे घर के अंदर चली जाती हैं, और जिस घर के अंदर बेनमाजी की निगाहें चली जाएं उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, इस वाक़ये से ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि जिस घर में खाली बेनमाजी की निगाहें चली जाएं, बरकत चली जाती हो, वहाँ अगर खुद बेनमाजी मौजूद हो तो क्या बरकत आ सकती है? कभी नहीं। इसी तरह से जब बेनमाजी इंसान दुकान पर होगा तो बरकत कैसे आएगी? अगर आप बेनमाजी होंगे, नमाज नहीं पढ़ते होंगे, अल्लाह के फ़राइज़ को अंजाम नहीं देंगे, तो बरकत कैसे आएगी? बरकत के फरिश्ते आपके दरवाजे पर कैसे आएंगे, आपके घर में कैसे आएंगे? कहने का मकसद यही है कि आपको नमाज का पाबंद होना पड़ेगा। आप नमाज के पाबंद होंगे तो इंशाअल्लाह रहमत के फरिश्ते आपके घर में भी आएंगे, आपकी दुकान में भी आएंगे, और फिर आपके घर में रहमत और बरकत दोनों आएंगी। तो दोस्तों, अमल क्या है? अमल ये है कि जब भी आप अपनी दुकान पर पहुँचें तो सबसे पहले जब अपनी दुकान का दरवाज़ा खोलें, शटर वगैरह खोलें, दुकान खोलने लगें तो बिस्मिल्लाह कह के ही दरवाजे को खोलें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते और दरवाज़ा खोलते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने दरवाजे को खोलना है, और उसके बाद में आप अपनी जगह पर पहुँचने के बाद, यानी जहाँ पर बैठते हैं उस जगह पर बैठकर आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। वैसे तो आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी ये है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और इसके बाद में इसको अल्लाह का एक नाम है या रज़्ज़ाक़ु, इसको आपने 313 मरतबा पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु, इस तरह से आपने 313 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद में आपने 3 मरतबा फिर वही दुरूद शरीफ पढ़नी है, और अगर हो सके तो अपनी ज़बान पर इस नाम का विर्द रखें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। आप कोई फालतू काम नहीं कर रहे हैं, अगर मतलब कोई काम नहीं, अगर आप कोई काम में नहीं लगे, फालतू बैठे हुए हैं, तो आप इस नाम को अपनी ज़बान पर रखें, या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी दुकान में खैर बरकत होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी बरकत, इतना आपका मुनाफा, इतना फ़ायदा आपका कभी नहीं हुआ जितना ये चीज़ पढ़ने के बाद होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, अगर आप हमारी बात पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।